बाबाए कौम महात्मा गांधी की आज जब हम जयंती मना रहे हैं, यौम विलादत पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में अगर हम बात करें गुजराती ज़बान में एक मारूफ़ जो नज़्म है, पोइम है वैष्णो जंतो, जो मुल्क की 23 ज़बानों में पहले इससे कबल तर्जुमा हो चुकी थी, लेकिन बाद में कश्मीर के मारूफ़ शायर व कलमकार शहबाज हक़बारी ने कश्मीरी ज़बान में उसका तर्जुमा किया। तो आज चूँकि महात्मा गांधी का यौम विलादत है और मुल्क भर में इस हवाले से तक़रीबात मुनक़्क़द हो रही हैं, तो इस नज़्म के बारे में हम जानेंगे। शहबाज साहब, आप मुझे बताएं, ये जो नज़्म है मैंने इस हवाले से ये पढ़ा है कि ये गांधी की फ़ेवरेट नज़्म थी, तो बाद में आपने भी इसका तर्जुमा किया, तो क्या है ये नज़्म? गुजराती में एक मशहूर शायर हैं नरसिम्हा मेहता, वो सूफ़ी शायर थे और उसी ज़माने के शायर थे जिस ज़माने के हमारे कश्मीर में लाल देदूर शेखुल आलम शायर थे। और उनका पैगाम भी वही था जैसे हमारी कश्मीरी ज़बान में लाल देदूर शेखुल आलम ने दे दिया। तो इस नज़्म को, इसके थीम को और इसके मकसद को समझते हुए लोगों को ये एहसास हुआ कि इंसानियत साज़ी के लिए ये नज़्म बहुत ही कारआमद है। इस कारआमदी की वजह से इस नज़्म के तर्जमे हुए मुख्तलिफ़ ज़बानों में, हिंदुस्तान के 23 ज़बानों में ये तर्जमा हुआ है और कश्मीरी ज़बान में इसका तर्जमा नहीं हुआ था। बाद में एक दिल आवेज़ शख्सियत को ये ख़्याल आया कि कश्मीरी लोगों को इससे क्यों महरूम रखा गया है, तो उन्होंने शायरों से कांटेक्ट किया। तो इस चीज़ के लिए मुझे भी एक इत्तला मिली कि इस नज़्म का ट्रांसलेशन किया जाए। मैंने कोशिश की और अल्लाह के करम से ये मेरा तर्जुमा कामयाब हुआ, उनको ये अप्रूव किया गया। बाद में उन्होंने इस नज़्म को फिल्माया भी और कंपोज़ भी कराया। कश्मीर के मशहूर सिंगर गुलजार अहमद गनाई ने इसको कंपोज़ किया और जम्मू कश्मीर के मीडिया पर और इंडिया के मीडिया पर और आलमी सतह पर USA और ब्रिटेन के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर ये नज़्म प्ले की गई। बिल्कुल। तो इस नज़्म में अगर हम इसका जानना चाहेंगे, इसका खुलासा क्या है, अगर थोड़े से कुछ बंद के आप तशरीह भी करना चाहें कि इसमें पैगाम क्या है? जी, ये नज़्म, इसका उन्वान है वहाँ पर गुजराती में वैष्णव जंतो। वैष्णव जंतो बेसिकली गुजराती लफ्ज़ है, इसका मायने है कश्मीरी में या उर्दू में खुदा का आदमी, अल्लाह का आदमी। अल्लाह का आदमी किसको कहेंगे? जब हम इसका मतन देखते हैं तो इसमें पैगाम मिलता है कि इंसान इंसानियत के दायरे में कैसे रह सकता है। मैंने इसका तर्जुमा किया और लफ्ज़ वैष्णव जंतो को ऐसे ही रखा, वैष्णव जंतो ही, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। इसको हिंदुस्तानी TV पर, हिंदुस्तानी रेडियो पर मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर ने गाया है और हर साल 2 अक्टूबर के मौके पर इसको प्ले किया जाता है, सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर भी। मैंने कोशिश की कि इसके मफ़हूम को कश्मीरी में लाऊं ताकि कश्मीरी लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि किस इंसान को हम अल्लाह का आदमी कहेंगे। वैष्णव जनगव सुयुस देशी कंस दुखस मंज दायरस तन। इसका मतलब यह है कि उसी को हम अल्लाह का आदमी कहेंगे जो किसी दूसरे आदमी को दुख में देखकर, तकलीफ़ में देखकर ऐसा करे कि उसके पास जाए और उसके काम आए और काम आने के बाद उसकी मदद करे, उसको तकलीफ़ से निकाले। तकलीफ़ से निकालने के बाद आम इंसान क्या करते हैं, अगर किसी की मदद करते हैं तो वो एक मीडिया में लाते हैं कि मैंने उसकी मदद की, उसकी मदद की, ये मदद की, उसकी तशहीर करते हैं बेवजह। लेकिन अल्लाह का बंदा, अल्लाह का दोस्त वही है जो किसी को मदद करके ये नहीं कहे कि मैंने मदद की। अथ शहलवित स्वच्छ वात नवित कफ न आसिस ठकुर मन, यानी जब वो मदद करता है, किसी की हेल्प करता है, किसी की सहायता करता है, तो किसी को वो नहीं कहता और किब्र और घमंड नहीं करता कि मैंने मदद की। उस आदमी को हम अल्लाह का दोस्त कहेंगे, उसी को हम वैष्णव जन कह सकते हैं। तो शहबाज साहब, यहाँ पे रोकना चाहूँगा, मुझे आखिर पर ये बताएं आप, चूँकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क का अगर देखें, इसका कॉन्सेप्ट ही आपसी था, जो है मजहबी रवादारी, भाईचारे पे इसकी बुनियाद जो है डाली गई है। तो महात्मा गांधी का जो पैगाम है, जो उनकी तालीमात हैं, उनको आम करने की कितनी ज़रूरत है? इस तरह की नज़्म अगर जो है लोग सुनते हैं तो क्या लगता है आपको कि कितनी ज़रूरत है इसमें? वैष्णव जन को कश्मीरी ज़बान में लाने के 2-3 फ़ायदे हैं। एक ये कि कश्मीरी ज़बान में इसका तर्जुमा नहीं हुआ था तो ज़बान को फ़ायदा हुआ, कश्मीरी अदब को फ़ायदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ समाज को। वो ये कि ये नज़्म दरअसल इंसानियत के उसूल बयान करती है और इंसान कैसे बने उन राहों को निशानदेही करती है। जैसे कि नज़्म में कहा गया है, राम राम पढ़े ज़िद तम तहसीर है। राम राम पढ़ना मतलब है कि इबादत करना।
وہ اس انداز سے پڑھے, اس انداز سے عبادت کرے, یُتھ واتہِ امرت رمن رمن, ہر ایک تک امرت پہنچے, امن کا امرت پہنچے, پیار کا امرت پہنچے, محبت کا امرت پہنچے. اس طریقے سے وہ عبادت کرے, اس طریقے سے وہ بھگوان کو یاد کرے, رام کو یاد کرے, اللہ کو یاد کرے. آستان تیرتھ ساری یکجا, جب وہ اس طریقے سے عبادت کرتا ہے, اس طریقے سے لوگ کے کام آتا ہے, تو کہیں پر آستان, کہیں پر مندر, کہیں پر استاپن, وہ سب اس کے اندر میں سما جاتے ہیں. تو ہر ایک آدمی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. تو اس اصول سے, اس طریقہ کار سے جو ہماری ایک ہارمونی کا پرنسپل ہے, جو کہیں نہ کہیں پر بگڑ جاتا ہے کسی ناخوشگوار واقعے سے, لیکن ضرورت ہے کہ اس ہارمونی کے جذبے کو, یکسانیت کے جذبے کو, یونیفیکیشن کے جذبے کو ایک تحریک ملے. تو اس تحریک دینے کے لیے ایسی نظمیں ضروری پہنچنی چاہیے ہر سماج میں. تو کشمیری سماج میں یہ نہیں تھی, اس لیے یہ کوشش ہوئی, تو لوگوں نے اس کو سراہا ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. معروف شاعر و قلمکار اور ریناؤنڈ میتھمیٹیشین شہباز حقباری ہم سے بات کر رہے تھے. تو جو انہوں نے نظم کشمیری زبان میں ترجمہ کی ہے, جو گجراتی میں پہلے اسے قبل لکھی گئی تھی, 23 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے کشمیری میں بھی اس کا ترجمہ کیا. تو ان کا یہ کہنا ہے, مقصد یہ ہے کہ جو پیغام مہاتما گاندھی نے دیا تھا, جو پیغام ان کا تھا انسانیت کے نام, ان کا پیغام تھا امن کا پیغام, بھائی چارے کا پیغام, وہ انہوں نے عام کرنے کی کوشش کی. اور نیوز 18 کے لیے بانڈی پورہ سے ساجد رسول.